दोस्तों, दुनिया में ताकत की असली कुंजी क्या है? आज दुनिया तेल, गैस, कोयला, सोलर और विंड एनर्जी की बात जरूर करती है, लेकिन ये सब सिर्फ समय का खेल है। असली शक्ति वो है जो आने वाले 100 सालों की दुनिया चलाएगी, और भारत उसी दिशा में एक ऐसा कदम उठा चुका है जिससे आने वाला भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। ये कहानी है भारत के न्यूक्लियर एनर्जी मास्टर प्लान की, जिसे दुनिया में सबसे समझदारी और सबसे दूरदर्शी रणनीति माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या है भारत के पास जो बाकी किसी देश के पास नहीं? जवाब है थोरियम। दोस्तों, जहां दुनिया का ध्यान यूरेनियम पर अटका हुआ है, वहीं भारत चुपचाप उस ऊर्जा पर काम कर रहा है जो स्थायी है, सुरक्षित है और लगभग असीमित है। भारत के पास दुनिया के कुल थोरियम भंडार का लगभग 33% हिस्सा है, और यह छिपा है हमारे दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इतना थोरियम है तो हम अभी तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब है वैज्ञानिक दृष्टि और सिस्टम। थोरियम सीधा फ्यूल नहीं है, इसे पहले बदलना पड़ता है एक ऐसे फ्यूल में जो रिएक्टर में चल सके। और यहीं आता है भारत का सबसे बड़ा गेम प्लान, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसे तैयार किया था भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, जिन्होंने ये समझ लिया था कि भारत को अगर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो हमें किसी पर निर्भर न रहने दे। पहले चरण में भारत ने यूरेनियम आधारित रिएक्टर लगाए ताकि प्लूटोनियम तैयार किया जा सके। दूसरे चरण में प्लूटोनियम को कोर में रखकर उसके चारों तरफ थोरियम लगाया गया, जिससे थोरियम धीरे धीरे बदलकर एक नया फ्यूल बनाता है, यूरेनियम 233। और यही है भारत का भविष्य का असली ऊर्जा हथियार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक दिन ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर नंबर 1 बने, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, ये फ्यूल बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक बार लगाया तो वो अपना खुद का फ्यूल खुद पैदा करता रहेगा। और अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। भारत इस समय तीसरे चरण की ओर बढ़ चुका है, जहां तैयार किया जा रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो न सिर्फ बिजली पैदा करेगा बल्कि अपना इस्तेमाल किया हुआ फ्यूल फिर से खुद ही रीजनरेट करेगा। सोचिए, ऐसा प्लांट जो खुद को बार बार रिफ्यूल करता रहे, मतलब ऊर्जा खत्म होने का सवाल ही नहीं। यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत की इस तकनीक को समझना चाहते हैं, लेकिन भारत इसे पूरी तरह अपने हाथों में रख रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक ऊर्जा योजना नहीं बल्कि आने वाले 100 साल का आर्थिक और रणनीतिक पावर शिफ्ट है। दोस्तों, मान लीजिए आज भारत अपने थोरियम भंडार का सिर्फ 10% भी इस्तेमाल में ले आए, तो भारत न सिर्फ अपनी 100% बिजली खुद बना सकता है, बल्कि दुनिया के कई देशों को बिजली और ऊर्जा निर्यात कर सकता है। यानी जिससे आज हम तेल और गैस खरीदते हैं, कल वो हमसे ऊर्जा खरीदेंगे। यही है भारत का असली न्यूक्लियर ड्रीम, एक ऐसा सपना जिसमें भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनेगा। अब असली कहानी यहीं से और दिलचस्प शुरू होती है, क्योंकि भारत सिर्फ बिजली बनाने तक नहीं रुका। भारत अब न्यूक्लियर से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है, और यह कदम दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, भारत का यह थोरियम आधारित न्यूक्लियर मिशन सिर्फ एक ऊर्जा प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक मानसिकता है, आत्मनिर्भरता की, अपने पैरों पर खड़े होने की, और दुनिया को दिखा देने की कि भारत जब ठान लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन इस मिशन की असली ताकत समझने के लिए हमें जाना होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस 3 चरणीय न्यूक्लियर प्लान की ओर, जिसे आज दुनिया में सबसे लॉजिकल, सबसे उन्नत और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर रोड मैप माना जाता है। पहले चरण में भारत ने यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए ताकि बिजली उत्पादन शुरू हो सके, और साथ ही प्लूटोनियम नाम का एक कीमती न्यूक्लियर ईंधन भी तैयार हो सके। ये प्लूटोनियम साधारण नहीं था, बल्कि भविष्य के एडवांस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का मुख्य फ्यूल था। फिर आता है दूसरा चरण, जहां भारत ने खेल बदल दिया। इस चरण में भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में प्लूटोनियम का उपयोग करना शुरू किया, और रिएक्टर के चारों ओर थोरियम को एक रणनीतिक ढंग से रखा गया। यही हुआ विज्ञान का अद्भुत चमत्कार। थोरियम न्यूक्लियर प्रतिक्रिया के दौरान धीरे धीरे बदल गया यूरेनियम 233 में, जो एक हाई कैपेसिटी, बार बार इस्तेमाल होने वाला न्यूक्लियर फ्यूल है। यानी भारत अपने ही थोरियम भंडार को बिजली के खजाने में बदलने में सफल हो रहा था। तीसरा चरण सबसे शक्तिशाली है, जहां भारत थोरियम आधारित एडवांस्ड रिएक्टर सिस्टम विकसित कर रहा है ताकि आने वाले दशकों में भारत को दुनिया में कहीं से ऊर्जा खरीदने की जरूरत ही न पड़े। दोस्तों, यहीं पर भारत आता है अपने सबसे बड़े गेम चेंजर के साथ, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR। यह रिएक्टर पूरी तरह भारत में बना है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी हर स्क्रू
हर तकनीक, हर सुरक्षा प्रणाली को खुद डिजाइन किया है और यह दुनिया के सबसे उन्नत रिएक्टरों में गिना जाता है। इसमें प्लूटोनियम से ऊर्जा पैदा होती है और साथ ही साथ यह बिजली उत्पादन के दौरान फ्यूल को दोबारा पैदा भी करता है, यानी जितना जलाओगे उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा। इसे ही कहते हैं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। कल्पना कीजिए एक ऐसा बिजली घर जो कभी फ्यूल खत्म ही नहीं होने देगा। यही है भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा छलांग। और दोस्तों, भारत यही नहीं रुक रहा। अगला कदम है मोल्टन सॉल्ट थोरियम रिएक्टर, जहां थोरियम को ठोस की जगह एक विशेष लिक्विड सॉल्ट फॉर्म में उपयोग किया जाएगा, जिससे ऊर्जा की दक्षता 70% तक बढ़ जाएगी और रेडिएशन वेस्ट लगभग 0 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, दुनिया तेल और गैस की कीमतों पर लड़ रही होगी, कोयला खत्म हो रहा होगा और भारत शांत बैठा होगा अपने थोरियम प्लांट्स के साथ, जो सैकड़ों साल तक बिजली देते रहेंगे, बिना प्रदूषण, बिना डर, बिना रुकावट। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, ये भारत की भावी आर्थिक स्वतंत्रता है। जब दुनिया कार्बन टैक्स और क्लाइमेट समझौतों में उलझी होगी, भारत अपनी सस्ती, सुरक्षित और अनलिमिटेड न्यूक्लियर ऊर्जा के आधार पर इंडस्ट्रीज, ट्रेनों, शहरों और टेक्नोलॉजी को सुपरचार्ज कर रहा होगा। और यही नहीं, इसी ऊर्जा के आधार पर भारत करने जा रहा है अगला सबसे बड़ा गेम चेंजर, न्यूक्लियर हाइड्रोजन मिशन, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टरों की ऊष्मा से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी और वही हाइड्रोजन आने वाले समय में कार, ट्रेन, जहाज और रॉकेट तक चलाएगी। इसका मतलब भारत सिर्फ बिजली में ही नहीं, बल्कि परिवहन ईंधन के भविष्य में भी नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, दुनिया जहां ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है, वहीं भारत वही काम अपनी घरेलू क्षमता से करने जा रहा है, बिना आयात, बिना किसी निर्भरता के। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, ये बात अब साफ है कि आने वाला समय सिर्फ उन देशों का होगा जिनके पास ऊर्जा पर नियंत्रण होगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था, रक्षा, उद्योग, अंतरिक्ष, तकनीक, सब कुछ ऊर्जा पर टिका हुआ है। आज अमेरिका और रूस बड़े इसलिए हैं क्योंकि उनके पास ऊर्जा संसाधनों पर पकड़ है। चीन आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने अपने उद्योगों को सस्ती बिजली दी। लेकिन भारत जिस रास्ते पर जा रहा है, वह इन सब से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दूरदर्शी है, क्योंकि भारत ऐसी ऊर्जा पर काम कर रहा है जो न खत्म होने वाली है, जो प्रदूषण नहीं करती, जो देश को विदेशी दबावों से मुक्त कर देती है, और सबसे बड़ी बात, जिसे भारत खुद नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह राष्ट्रीय रणनीति है। आज से 10 साल बाद दुनिया जब तेल को लेकर लड़ रही होगी, जब कोयला खत्म हो चुका होगा, जब प्राकृतिक गैस महंगी हो जाएगी, तब भारत अपनी बिजली खुद बना रहा होगा। और वो भी ऐसी बिजली जो 24/7 बिना रुके, बिना मौसम के असर के, बिना किसी बाहरी सप्लाई के चलती रहेगी। और जब भारत की ऊर्जा लागत गिर जाएगी, तब भारत की इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी। कारखानों में लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, निर्यात बढ़ेगा और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए टॉप 3 में आ जाएगा। दोस्तों, भारत अब सिर्फ बिजली बनाने वाला देश नहीं रहेगा, भारत दुनिया को ऊर्जा देने वाला देश बनेगा। और जब कोई देश दुनिया को ऊर्जा देता है, तो दुनिया उसकी सुनती है, उसे मानती है, उसके साथ चलती है। इसलिए यह थोरियम मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि भारत की आने वाली सदी का नेतृत्व है। और दोस्तों, ये सब सपने नहीं हैं। PFBR तैयार है, AHWR रिएक्टर डिजाइन पूरा है, प्रोटोटाइप टेस्टिंग चल रही है, न्यूक्लियर हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हो चुका है। चुपचाप, बिना शोर किए, भारत भविष्य की सदी को अपने हाथों में लेने की तैयारी कर चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम, आप और हम सब इस बदलाव को समझने और इसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आने वाली सदी में 2 तरह के देश होंगे, एक वो जो ऊर्जा के लिए तरसेंगे और दूसरे वो जो ऊर्जा के मालिक होंगे। और भारत उन मालिकों में होगा। ये सिर्फ उम्मीद नहीं, ये निर्णय है, और यह निर्णय हमने बहुत पहले ले लिया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।